मेरे प्यारे दर्शकों, ज्ञानी महात्मा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हिंदू परंपराओं के अनुसार किसी भी महिला का विधवा होना किसी अभिशाप से कम नहीं होता है। समाज से पीड़ित ऐसी स्त्री के मन में कष्ट तो जरूर आता ही होगा। साथ ही साथ वह महिला यह भी सोचती होगी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसने मुझे सुहागिन से विधवा बना दिया। तो आइए मित्रों, जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कुछ ऐसे कर्मों के बारे में जिनके कारण औरतों को वैधव्य भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में स्त्री के विधवा होने के बारे में कई कारणों के बारे में बताया गया है, जिन्हें करने पर स्त्री को विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। उन्हीं कारणों में से मुख्य 3 कारण हैं जिन्हें आज हम आपको बता रहे हैं, और इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनका दान करने से न केवल एक सुहागिन महिला के पति की आयु लंबी होती है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में भी उस महिला के खुशियां भर जाती है। मित्रों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई स्त्री जरूरत से ज्यादा झूठ बोलती है, बात बात पर झगड़ा करती है और अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती है तथा बात बात पर अपने पति की झूठी कस्में खाती रहती है, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु भी कम हो जाती है। अगर कोई स्त्री प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती है और अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने को बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। इस कृत्य का परिणाम पति की अकाल मृत्यु का कारण बनता है और ऐसी महिलाओं के पति की अकाल मृत्यु हो भी सकती है। मित्रों, वही दूसरा कारण यह है, जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, जैसे कि करवा चौथ या कोई भी और व्रत, परंतु व्रत के विधि विधानों का सही से पालन नहीं करती है। यदि कोई स्त्री उपवास के समय कई बार भोजन करती है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह व्रत उसके पति की लंबी आयु को कम कर देता है। अधिकतर पत्नियां घर पर अक्सर अकेली रहती है और घर की बागडोर भी पत्नी के ही हाथों में रहती है, और इसी कारण पत्नी का चोरी छिपे पति से धन और कुछ अन्य चीजों को छिपा लेना बहुत ही आसान हो जाता है। परंतु पत्नी का यह कृत्य उसके पति की मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए कभी भी अपने पति से कुछ भी छुपा कर ना रखें। जो भी करना है दोनों को साथ मिलकर करना है। वहीं तीसरा कारण ये है कि यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत तो रखती है, लेकिन साथ ही साथ अपने पति का अपमान भी करती है, तो उसके द्वारा रखा गया व्रत निष्क्रिय हो जाता है और उसका यही कृत्य उसे विधवा बना सकता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की पत्नी मांस का सेवन करती है, तो उसके पति के स्वास्थ्य में दिक्कत आती रहती है और उसे विधवा भी बना सकता है। मित्रों, मांसाहार को शास्त्रों में घोर पाप भी माना गया है। शास्त्रों में कुछ और भी ऐसे कर्म बताए गए हैं जिनके करने से स्त्री विधवा बन सकती है। वहीं अगर कोई स्त्री अपने सुहाग की चीजों का महत्व नहीं समझती है और अपने पति की इज्जत नहीं करती है, तो यह कृत्य उसे कम उम्र में ही विधवा बना देता है। अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष को प्रेम वासना भरी नजर से देखती है और किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है, तो ऐसी स्त्री को भी ये जान लेना चाहिए कि उसका ये पाप कर्म उसे कम उम्र में ही विधवा बना सकता है। तो ऐसा काम भूलकर भी ना करें जो आपके पति की उम्र को कम कर दे। मित्रों, अब हम बात करेंगे कि आखिर इनके क्या उपाय बताए गए हैं हिंदू ग्रंथों में। मित्रों, एक सुहागिन महिला के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। इस धरती पर हर महिला यह चाहती है कि वो अपने पति से पहले इस दुनिया से जाए, यानी वो सुहागिन मरे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनका दान करने से न केवल एक सुहागिन महिला के पति की आयु लंबी होती है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में भी उस महिला के खुशियां भर जाती है। मित्रों, शास्त्रों में सिंदूर दान को एक प्रमुख संस्कार माना गया है। सुहागिन महिलाएं सिंदूर का दान जरूर करें। ऐसा करने से जहां एक और पति की आयु लंबी होती है, साथ ही इस दान से दाम्पत्य जीवन की तमाम परेशानी भी दूर हो जाती है। मित्रों, महिला द्वारा पहनी गई चांदी की पायल का दान करना भी एक शुभ और लाभकारी दान माना गया है, जिसके फलस्वरूप सुहागिन स्त्री का सुहाग दीर्घायु पाता है।
चांदी का संबंध चंद्र से होता है, जिसका चंद्र ग्रह खराब उसके जीवन में चांदी की पायल का दान बहुत फलदायी होता है। मित्रों, किसी सुहागिन महिला को नया जोड़ा जैसे कि साड़ी, लहंगा इत्यादि दान देना भी लाभकारी होता है। इस दान को करने से महिला के सुहाग को लंबी आयु मिलती है और इसका दान करने से पति बहुत तरक्की करता है। पति की लंबी आयु के लिए हरी चूड़ियों का दान जरूर करें और यह दान अगर सावन के महीने में किया जाए तो इसका फल दोगुना लाभकारी होता है। हरा रंग माता गौरी को बहुत पसंद है और माता गौरी के मंदिर में जाकर अगर आप हरे रंग की चूड़ियां दान करेंगे तो माता गौरी प्रसन्न होकर आपके सुहाग की आयु लंबी करेगी। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में लौंग का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग को पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, लौंग का दान बहुत लाभकारी होता है। लौंग का दान महिला हो या पुरुष दोनों को करना चाहिए। लौंग दान करने से आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होती है और पॉजिटिविटी आती है। वहीं ये दान अगर एक सुहागिन महिला करे तो महिला अपनी पूरी उम्र सुहागिन जीती है। इस दान से पति के जीवन में आर्थिक तरक्की भी होती है और महिला के पति की उम्र भी लंबी होती है। इन 5 चीजों का दान हर एक सुहागिन महिला जरूर करें। इससे आपके पति की आयु लंबी होती है और ऐसा करने से महिला अपनी पूरी जिंदगी सुहागिन जीती है। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।